इस क्वेश्चन का बुक में तो आंसर है एक, लेकिन इसके एक्चुअली आंसर होने चाहिए दो। कैसे, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। देखो, अब हमें गिवन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। वो कहता है कोई दो नंबर्स हैं, जैसे मान लो x और y, और वो कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि इसमें से अगर मैं किसी एक नंबर में से अगर मैं दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे 26 मिलता है। ठीक है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 26 मिलता है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो जैसे x जो है वो y का 3 टाइम्स हो गया। तो ये वो वाला पार्ट है जिसके अकॉर्डिंगली बुक में आंसर दिया है। तो पहले चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, लेट x एंड y बी द टू नंबर्स। ओके, तो अब हमें गिवन क्या है, x माइनस वाई, इसमें से एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूं तो 26 मिलता है। तो इसको मैं बोल देता हूं से नंबर 1। ठीक है, और दूसरी तरफ ये बोला गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो मैं x को मान लेता हूँ 3 टाइम्स y। तो ये हो गया नंबर 2। अब हमें इन दोनों को फाइंड करना है, यानी कि x और y मुझे फाइंड करने हैं कितने हैं। तो यानी कि x और y की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, ये जिस चैप्टर में है वहाँ हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है कि जैसे कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे ये इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें से मैं x की वैल्यू क्या है 3y, इसको मैं दूसरी इक्वेशन में, यानी कि अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सब्सटीट्यूट का मतलब कि ये जो वैल्यू x की, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, x की जगह आ जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, विच एम्प्लाइज 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से y मेरा कितना आ गया, 26 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 13। तो y मेरा 13 आ गया। तो अब y की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से x मेरा क्या है 3 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 3 इंटू 13, यानी कि 39 इज़ द आंसर। तो x आ गया 39 और y आ गया 13। तो 39 में से 13 को माइनस करो तो क्या मिलता है 26, और 39 जो है वो 13 का 3 टाइम्स है। तो ये तो होगी पहली सोल्यूशन। ठीक है, अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तो ठीक है कि x माइनस वाई ये 26 है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि y जो है वो x का 3 टाइम्स हो। ये ज़रूरी थोड़ा कि x ही y का 3 टाइम्स हो। ऐसा कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। इससे कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैं सोल्यूशन कर देता हूँ फिर आपको ये चीज़ भी समझाता हूँ मैं। तो ये अब मैं सेकंड पार्ट इसका प्रूव करता हूँ। तो इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये इक्वेशन तो मेरे पास पहले से है। ठीक है, चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और मान लो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेकेंड टाइम सॉल्व कर रहा हूँ तो इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि y जो है वो 3x है, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो अब मैं y की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं फिर से वही काम करता हूँ। तो y की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, x माइनस 3x इज इक्वल टू 26 विच एम्प्लाइज माइनस 2x इज इक्वल टू 26 विच एम्प्लाइज x कितना हो गया 26 डिवाइडेड बाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, x अगर माइनस 13 आ गया तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू माइनस 13 अगर मैं इसमें डाल दूँ इस इक्वेशन में, तो y मेरा कितना है 3x, तो वो कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 13 विच इज इक्वल टू माइनस 39। तो अब अगर आप देखो x माइनस वाई कितना हो गया, x की जगह माइनस 13 माइनस y की जगह माइनस 39। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा माइनस 13 प्लस 39 विच इज़ इक्वल टू 26। तो ये पहली वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब दूसरा y इज इक्वल टू 3x लिया मैंने, y इज इक्वल टू 3x, तो यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 13, तो ये कितना हो गया माइनस 39।
तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको यहाँ पे इक्वेशंस बनाने की बात कर रहे थे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x और y जो है वो पॉजिटिव नंबर्स ही हों। ओके, ये जो केस था, इस केस में x जो है वो y से बड़ा तो है ही, लेकिन इस केस में x जो है वो पॉजिटिव नंबर भी था। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास आंसर क्या आया था, x 39 और y 13। लेकिन अगर x y से बड़ा हो लेकिन x जो है वो नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर भी तो हो सकता है ना कि ये नेगेटिव नंबर इस नेगेटिव नंबर से बड़ा है, जैसे -13 -39 से बड़ा है, राइट। तो उस केस में भी y इज इक्वल टू 3x अगर मैं करूँ तो नेगेटिव नंबर का भी तो 3 टाइम्स कुछ ना कुछ हो सकता है। तो x का 3 टाइम्स यानी कि -13 का 3 टाइम्स कितना हो गया, -39। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ यही वाला पार्ट प्रूव करके आना, पता चले ये किया तो आई डोंट नो आपके उल्टा मार्क्स ही कट जाए। बट मैथमेटिक्स में समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इसका एक आंसर बनता है, राइट, क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है कि x और y जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।